फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल, जो वेस्टीज का बहुत ही शानदार एडिबल ऑयल है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये बेसिकली मैं अपने यूज का ऑयल जो है वही लेके आया हूँ ताकि आपको दिखे कि ये बिल्कुल न्यू नहीं मैं उठा के लाया हूँ। इसमें सबसे मेन चीज है जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं समझने पड़ेंगे कि हमें इसके फायदे क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में कुकिंग ऑयल में अगर कोई बेस्ट ऑयल है जो मतलब कि खाना पकाने में जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसमें ये राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और खास करके हमारा जो वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल है वो फिजिकली रिफाइंड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो हार्ट को मतलब दिल को जो बेहतर करता है वो अनसेचुरेटेड फैट सेचुरेटेड फैट से ज्यादा होते हैं। मतलब जो और बाकी जैसे कि आप अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उस सरसों का तेल यूज करते हैं तो वहां पे सेचुरेटेड फैट की कंटेंट ज्यादा होती है। यहाँ पे मतलब यहाँ अनसेचुरेटेड फैट आपका ज्यादा होता है, तो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि इसमें 29% तक विटामिन ई होता है। विटामिन ई जिसको हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए या हमारे मतलब यंग रखने के लिए हमें काम आता है, वो होता है विटामिन ई। तो वो इस ऑयल में हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है विटामिन ई। उसके अलावा इसमें है ओरिजिनॉल। ओरिजिनॉल क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसके लचक को मेंटेन करता है। मतलब वो स्टिफ नहीं होता बहुत ज्यादा कि एकदम जैसे कि होता है ना कि पाइप वगैरह जब सूख जाता है कड़क सा हो जाता है, वैसा नहीं होता। और उसमें लचक मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। तो ये अनसेचुरेटेड फैट का बहुत रिच सोर्स है। उसके साथ साथ विटामिन ई का है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे मतलब ह्यूमन हेल्थी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक ह्यूमन ट्रायल हुआ जिसमें कि अभी मैं उसके देख रहा था कि एक रिसर्च हुआ जिसमें पहले तो माउस पे हुआ, मतलब कि 17 दिन की स्टडी हुई है टाइप 2 डायबिटीज इन मतलब चूहों पे। उसके बाद ह्यूमन स्टडी हुई इसी तरह की जिसमें 19 हेल्दी मैन को ये दिया गया था और उनको देखा गया कि उनके ब्लड शुगर का लेवल 15% तक ड्रॉप हो गया। डायबिटीज में बहुत मार्वेलस रिजल्ट है। अगर 15% तक उनके डायबिटीज के शुगर लेवल को डाउन कर रहा है तो आप सोचो कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कैसे डाउन करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है उसको इंप्रूव कर देता है। जैसे हमारे बॉडी में दो तरह के डायबिटीज होते हैं, तो जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है तो मोस्टली जो हम एज रिलेटेड और जो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं बढ़ते जाते हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल के थ्रू होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज में सबसे ज्यादा हम लोग अफेक्टेड होते हैं। उसमें ये 15% तक आपकी डायबिटीज के उसको, तो आप जो लोग भी डायबिटिक हैं आपके घर में अगर इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी इंप्रूव करेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बाकायदा रिसर्च है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हार्ट के हेल्थ को, एक तो मैंने बताया ओरिजिनॉल है और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इसमें कोलेस्ट्रॉल है तो ये बुरी चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एलडीएल कहते हैं। तो ये क्या करता है, इसका जो रिसर्च हुआ ये भी पहले माइस पे हुआ, उसके बाद ये कंट्रोल ट्रायल हुआ है ह्यूमन बीइंग पे। तो उसमें पाया गया कि ये लोअर कर देता है एलडीएल को। मतलब अगर आप इसको रेगुलर ले रहे हैं तो जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है एलडीएल वाला वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। तो आप सोचिए कि मतलब सिर्फ 4 हफ्ते का जो रिजल्ट है वो बहुत मार्वेलस है। अगर हम रेगुलर इसको ले रहे हैं तो एलडीएल हमारा जो है वो लो डेंसिटी जो लिपिड है वो बैड कोलेस्ट्रॉल वाला वो हमारा लोअर होता है। और इसकी वजह से हमारे हार्ट के बीच में जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतरीन तरीके से सर्कुलेट होगा। मतलब हम हार्ट अटैक और इस जो पैरालिसिस, इन सब तरीकों की बीमारियां जो होती हैं उनसे बच सकते हैं, जिसके लिए कि कहीं ना कहीं आज एज जैसे जैसे बढ़ रही है हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है। अब ये क्या है, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ। तो ये बाकी जितने ऑयल होते हैं ना, सोयाबीन ऑयल या जैसे उसके अलावा जो कुकिंग ऑयल होते हैं, उनसे इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। वही जो मैंने बताया था, इसमें जो कंपाउंड होता है ओरिजिनॉल वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, तो मतलब कि जहां स्वेलिंग होगी या एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग जाएगी उसको भी कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जरूरी होते हैं। सबसे मेन चीज है कि राइस ब्रान ऑयल में एक और प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। हमारे पास एक करक्यूमिन है वेस्टीज का जो एंटी कैंसरस है। उसी के साथ साथ ये राइस ब्रान ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में वो ट्रिगर पॉइंट्स नहीं बनते जहां पे हमारे बॉडी में सेल्स जो है अनएक्सपेक्टेड ग्रो करने लगता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो हम कैंसर से भी बच सकते हैं अगर हम इस उसको यूज करते हैं प्रोडक्ट को। इसके अलावा कीमोथेरेपी की जरूरत कम पड़ती है। सोचो, जिनको कैंसर के ट्यूमर्स हो जाते हैं उनकी कीमोथेरेपी होती है, उस कीमोथेरेपी से उनको आप बचा सकते हैं, या उसका जो तकलीफ होती है उसको उनको प्रॉब्लम वो कम होगी अगर वो राइस ब्रान ऑयल की यूज करते हैं अपने खाने में। इसके साथ साथ इसमें जो सबसे मेन एक बहुत अच्छा गुण है, बहुत मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये मुंह से जो बहुत लोगों की स्मेल आती है ना, बैड ब्रेथ, अगर आप राइस ब्रान का अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके माउथ से बैड ब्रेथ भी चला जाएगा। और उसके अलावा हमारा लौंग और नीम और कैल्शियम का वो पेस्ट है ही है, डेंटेश्योर। तो सोचो कि आप अगर खाने से, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमारे खाने से चीजें, पेट से चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम भी खत्म होती है। और इस लास्ट में जो एक नॉट द लीस्ट, कि ये इम्यून सिस्टम के हेल्थ को बहुत स्ट्रांग करता है। अब ये सारी प्रॉपर्टी जो कितने सारी चीजों में मिलके होंगी, तो सोचो ये हमारा राइस ब्रान ऑयल ये बिल्कुल अमृत के जैसा है। अब ये कैसा है मैं इसका डेमो भी दिखाता हूँ आज। एक दो चीजें मैं इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, ये तो टेक्निकल टर्म था। आप इसको, ये बहुत कम टेम्परेचर पे हीट हो जाता है, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा गैस फूकने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें से स्मोक बहुत ज्यादा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसमें उतनी जल्दी नहीं होता जितना और ऑयल के साथ होता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फिर वो हमारे बॉडी में समझ लो कि टॉक्सिन्स जैसी चीजें बनने लग जाती हैं, वो नहीं बनता यहाँ पे। और ये बहुत कम लगता है, मतलब कि जहां आपको मार्केट के 3 लीटर का इस्तेमाल आप करेंगे रिफाइंड का, वहां पे सिर्फ ये 2 लीटर लगता है। तो आप सोचो कि 2/3 हमारा ये यूज होता है। उसके साथ साथ इसमें स्मोक, धुआं नहीं निकलता, मतलब बहुत मामूली सा निकलेगा। चौथी चीज है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे अगर आप चिकन फ्राई कर रहे हैं, फिश फ्राई कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, तो आप बिना, जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू पेपर पे निकालते हैं, जब उसमें से कलछी से निकाल के, और हम ऑयल में से जब निकालते हैं तो हम उस पर टिश्यू पेपर लगा लेते हैं प्लेट में। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिना टिश्यू पेपर रखे उसको आप छान के रखिए और उसमें कहीं आपको ऑयल नहीं दिखेगा, मतलब वो जो वेस्टेज ऑफ ऑयल होता है वो नहीं होता। उसके साथ साथ आप बार बार इसको जब साइकिल करते हैं, मतलब कि जैसे अमूमन आप रिफाइंड वगैरह देखेंगे कि जब आप उसको यूज करते हैं, बार बार हीट करते हैं, तो वो तार जैसी चीज बन जाती है, जो उसके वो सेचुरेशन उसका बढ़ जाता है, तो जो उसकी बॉन्डिंग होती है वो बढ़ जाती है और वो चिपचिपा हो जाता है। वो ब्लैक कलर का जो ऑयल होता है फिर आपके हार्ट के लिए समझ लो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इससे आप होटल वगैरह पे देखते होंगे समोसे वाले उसी को तलते रहते हैं। तो यहाँ ये क्या है, ये अपना कलर चेंज नहीं करता अगर आप बार बार भी यूज कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हुए कि जो हमें बहुत, हमारे घर में अमूमन जो लोग चिमनी यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब आप चीजों को तड़का लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो छत पे और आपकी दीवारों पे, आपकी टाइल्स पे बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक सा वो चिपचिपा सा पदार्थ जमा हो जाता है। इसको यूज करने से महीने में बहुत मामूली सा कहीं आपको धुआं दिखेगा, नहीं तो वो भी आपका किचन बहुत साफ रहता है। तो इस वजह से आपके हर तरफ से ये आपको फायदा ही फायदा करने वाला है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि आपका रिफाइंड है, जो वो ऑयल आप लेके आते हैं वो सबसे पहली बात तो रिफाइंड ऑयल है, सारे बीमारियों की जड़ वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप सफोला गोल्ड, या बहुत ज्यादा यूज होता है भैया वो फॉर्चून, फॉर्च्यून, यस यस बिल्कुल सही पकड़े, फॉर्चून वाला सर। हाँ, तो फॉर्च्यून का जो ऑयल है, क्या आप उस ऑयल को, ये देखिए ये ऑयल मैंने लिया, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। ये हमारा ऑयल इतना लाइट है कि ये देखिए, यस सर, यस सर, ये मैंने हाथ पे ले अब लिया दिख रहा है। है सर। हाँ, तो ये मैंने हाथ पे लिया और इसको अगर मैं मालिश करूं, देखो ये हाथ पे मैंने इसको लगाया है, तो ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में बिल्कुल गायब हो जाएगा, मतलब इतना सारा तेल था। लेकिन मैं सिर्फ इसको यहाँ पे अगर मसाज कर दे रहा हूं, तो देखिए कि आप ये कहीं भी आपको ऐसा चिपकन टाइप का नहीं दिखेगा। दिख रहा है अगर मेरे हाथ पे, मतलब ये बहुत आसानी से देखिए एब्जॉर्ब हो गया। और सबसे मेन बात है कि इसमें विटामिन ई है, ओरिजिनल है, तो मैं दोबारा लेता हूं, ये मैंने ले लिया
और इसको मैं फिर से रब करके, और ये हमारे, इसको भी मालिश करो, बाल में भी लगाओ, बहुत बेहतरीन है, विटामिन ई के साथ है। देखो कैसा लग रहा है, स्मार्ट चमक आ रही है ना। और देखो ये एक चीज हाँ दिख रहा है, यस सर। ये मैंने लिया, अभी तो मैंने ढक्कन पे ही निकाला है, ठीक है। अगर मैं ये दवाई की तरह गॉड इसको पी जाऊं तो कैसा रहा। आप अपने उस रिफाइंड को लेंगे, अब आपको असली डेमो आप देखिएगा। बहुत टेस्टी है, बहुत अल्टीमेट है। और ये आप अपने बच्चों को मसाज करने में यूज कर सकते हैं, कैसे चाहे यूज करिए। मुंह से सामने वाले से पूछो, भाई साहब फॉर्चून आप पेट में डाल रहे हो ना, पी के दिखाओ, कहेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है पी ले। हम अपना तो पी ले, देखो एक बार पी चुका हूं, फिर से और पी लेता हूं। गया पूरा।